तो साल 2022 अपने अंतिम पड़ाव पर है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने जनता को लाभ पहुंचाने के लिए तमाम पिटारे खोले, जिससे जनता को सीधे लाभ भी मिल सके। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी ने यूपी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी अनूप गुप्ता से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। वर्ष 2022 बीत चुका है और इस साल देश भर में कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो जनहित में केंद्र सरकार ने लिए हैं। कौन कौन से फैसले जनता के हित में लिए गए हैं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उनसे जनता को कितना लाभ हुआ है, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं यूपी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता जी, एमएलसी भी हैं। सर, कौन कौन से ऐसे खास फैसले आप देखते हैं वर्ष 2022 चूंकि बीत चुका है, जो मोदी जी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए हैं और जो जिनसे जनता को बहुत फायदा हो रहा है? निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पिछले वर्ष में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के संदर्भ में गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना लागू की गई, जिस दौर में कोरोना का कालखंड चल रहा था, लोग परेशान थे, लोगों को भुखमरी के कगार पर थे देश के, ऐसी स्थिति में जब देश के अंदर अराजकता की नौबत आने वाली थी, ऐसे समय पर लोगों को संभालने का काम हम देखते हैं कई बार कि लोग अपने केवल 4 सदस्यों को अपने परिवार के उनके पेट पालने में कठिनाई हो जाती है, और देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देना, 80 करोड़ लोगों को कैसे गरीब कल्याण अन्न वितरण की योजना के तहत लोगों को राशन पहुंचाना, उनको जीवन जीने के लिए साधन देना, व्यवस्था करना, ये निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, एक एक भारतवासी को अपना भाई मान करके, अपना परिवारजन मान करके और लगातार उसके लिए काम करना हमने देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो वैश्विक लेवल हो, वो चाहे अपने राष्ट्रीय लेवल का विषय हो, सभी मोर्चों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले वर्षों में, पिछले खासकर अपने 2022 के अंतर्गत हमने देखा कैसे भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को आगे ले जाने का काम वो लगातार कर रहे हैं। हमने अभी देखा कि G20 की अध्यक्षता अभी उनको 2022 में प्राप्त हुई, 2023 में उसका G20 समूह की बैठक भारत के अंदर होने वाली है। भारत के अंदर 20 ऐसे देश जो दुनिया भर की 85% इकोनॉमी को चलाने का काम करते हैं, 85% ट्रेड जिन देशों के कारण चलता है, एडवांस तैयारी करके चलते हैं। आप समझिए कब जनधन खाता खुला था, अगर वो जनधन खाता नहीं होता तो कैसे जॉब कार्ड धारकों के खाते में पैसा पहुंच पाता, कैसे वो जो महिलाएं जिनके जनधन खाते बने हुए थे उसमें कैसे 500-500 रुपए 3 बार कोरोना के कालखंड में जब कहीं से पैसा आने की कोई उम्मीद नहीं थी, कैसे पहुंच पाता। यदि वो जनधन खाता खुला नहीं होता तो यह नहीं संभव हो पाता। कोई एक दूसरे से स्पर्श करने से बच रहा था, एक दूसरे के पास जाने से बच रहा था, बाहर निकलने से बच रहा था। यदि वो ऑनलाइन व्यवस्था, इस तरह के खाते नहीं खुल गए होते तो कैसे चालू हो पाती। आखिरी सवाल है, क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद है वर्ष 2023 जो नया वर्ष होगा वो कितना मजबूत होगा, और खास तौर पर केंद्र सरकार के कितने बड़े फैसले देखने को मिलेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है भारत अपने अमृत वर्ष में चल रहा है, अमृत काल की तरफ बढ़ रहा है, और अमृत काल की ओर बढ़ते समय जिस प्रकार से इसी समय पर G20 समूह की अध्यक्षता करने का अवसर भारत को प्राप्त हुआ है, और भारत के अंदर G20 समूह की बड़ी बैठकें होने जा रही हैं, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि पूरी दुनिया भारत में आने जा रही है। दुनिया की नजरें भारत की ओर लगी हुई हैं। भारत के विविधता से, भारत की संस्कृति से, भारत की ताकत से, भारत की संपदा से, सभी चीजों से भारत से वाकिफ दुनिया होने जा रही है, और दुनिया भारत की ओर आकर्षित होकर के इस भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आप थे अनूप गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं और एमएलसी भी हैं। उन्होंने बताया कि 2022 में कैसे केंद्र सरकार ने काम किया और 2023 में किन बड़े फैसलों की तरफ देश और दुनिया देख रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज।